गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माई ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस एसएसटी हिस्ट्री की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज 27 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार है। तो हिस्ट्री विषय में हम लोग पार्ट 7 का अध्ययन कर रहे थे, भारत में नवजागरण। तो भारत में जब कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश सरकार का शासन प्रारंभ हुआ, उसके बाद जो कुछ एक्ट में बदलाव आया, उसके एक्ट के बदलाव के बाद में भारतीय समाज एवं धार्मिक समाज की जो धार्मिक समाज में जो बदलाव हुए और जिन लोगों ने अपने प्रयास से आगे आकर समाज के लोगों का मार्गदर्शन किया और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को भारत में खोला, जिनसे कि भारतीय समाज या धर्म समाज का एक नया रूप सामने लोगों को आया। विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को बंद किया गया, उनके लिए लोगों को समझाया गया, उनके दुरुपयोगों के बारे में समझाया गया। तो इन सभी घटनाओं से रिलेटेड इस लेसन का अध्ययन करने के लिए आज हम यहाँ पुनः एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। तो आइए इन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के माध्यम से खोली गई संस्थाएं, उनका उद्देश्य क्या रहा भारतीय समाज के लिए, इस पर विचार करते हैं और अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम राजा राम मोहन राय की बात कर चुके थे पिछली वीडियो क्लास में। आज बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी विवेकानंद मुस्लिम सुधार आंदोलन में, सर सैयद अहमद खां पारसी सुधार आंदोलन में, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा दलित समाज को उभारने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ऐसे महान विचारकों ने, महान व्यक्तियों ने समाज के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए। तो आइए बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। सन 1820 से 1891 91 ईस्वी तक, यानी 70 साल में हमारे जो भारतीय समाज के लिए एक महान समाज सुधारक, लेखक और शिक्षक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज में फैली हुई कुरीतियों को बदलने के लिए, समाज में फैली हुई अंधविश्वास भ्रांतियों को मिटाने के लिए निरंतर लगे रहे, निरंतर कार्य करते रहे, कभी रुके नहीं। भारतीय समाज में जैसे बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, ये बहुत जोरों पर था, प्रचलित था। इसको बंद करने के लिए इसका कड़ा विरोध किया इन्होंने। विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अधिक प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। मतलब समाज में विधवा का जो जीवन था वो बहुत ही निर्मम था। किसी प्रकार के शुभ आयोजनों में विधवाओं का आना वर्जित था। विधवा किसी पत्नी का पति मरने के पश्चात उसका जो जीवन यापन था, उसका जो भोजन था, उसका पहनावा था, उसका जो रहन सहन था, सब कुछ अन्य दूसरे लोगों से बहुत भिन्न था। मतलब इतना समाज में विधवाओं को इतना नीचा, मतलब सबसे निचले पायदान पर रखने की जो प्रथा थी, तो इसको इन्होंने बंद करवाया और अधिक प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार में यह अपनी तरफ से एक विचार रखा कि ऐसा करना समाज के लिए गलत है। विधवाओं को भी उसी प्रकार से जीवन जीने का अधिकार है जिस प्रकार से समाज के अन्य वर्ग के लोगों को या अन्य वर्ग औरतों को। सन 1856 में इसके लिए उन्होंने
एक नियम पारित करवाया। इसके बाद 1824 से 1883 ईस्वी तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। मतलब इनका एक मुख्य उद्देश्य यह था कि पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का जो प्रचार प्रसार भारतीय समाज में हो रहा था, जिसके द्वारा भारतीय समाज का एक स्वरूप ही बदल चुका था, तो उस समाज को बचाने के लिए, धार्मिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और एक संदेश दिया, वेदों की ओर लौटो। सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। वे एक ईश्वर के पक्षधर थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रचार हेतु विद्यालय खोले गए। गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला। तो समाज में भारतीय संस्कृति सभ्यता और जो प्राचीन सभ्यता थी, हमारी धर्म था, उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने लोगों को प्रेरित किया। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं खोली, स्कूल खोले, ताकि लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके उन्हें पुनः एक भारतीय संस्कृति ज्ञान की ओर वापस लाया जाए। महादेव गोविंद रानडे की बात करें, सन 1842 से 1901 ईस्वी तक उन्होंने भारतीय समाज में रह करके बहुत सारे कार्य किए। मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा संस्थापित प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने के लिए प्रार्थना समाज के माध्यम से इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति पाति का विरोध किया और स्त्री की शिक्षा व विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस का भी योगदान इस इतिहास में महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति को उत्तम बताते थे। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की खंडना करते हुए इन्होंने भारतीय समाज को भारतीय संस्कृति और आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए, ताकि भारतीय समाज को पुनः भारतीय संस्कृति की उपयोगिता का ज्ञान हो। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद हिंदुत्व में इन्होंने हिंदुत्व की बात रखी। भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। गर्व से कहते थे, मैं भारतीय हूँ, मैं प्रत्येक भारतीय का भाई हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। अंधविश्वास, अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता, समानता की शिक्षा दी। उन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। वैज्ञानिक सोच का महत्व दिया करते थे। तो ऐसे हमारे महान विचारक, प्रचारक और व्यक्तित्व के धनी समस्त लोगों ने भारतीय समाज में भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, एक नया रास्ता, एक नया मार्ग प्रशस्त किया। तो इस विषय को आगे और बढ़ाऊंगा कल पुनः। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।